हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ चैप्टर का मैंने वीडियो बना दी है, वो मैंने डाल दी है यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी कि द्वितीय क्रियाएं। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोग को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। और रिक्वेस्ट है आप लोग अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा, अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये है हमारा आज का चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटी चैप्टर 6 है। बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और क्लास है 12th। बुक है एनसीईआरटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेन अपनी टॉपिक पे यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पे। इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में दिया क्या हुआ है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है द्वितीय क्रियाएँ। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसका मेन चीज़। All economic activities, namely primary, secondary, tertiary and quaternary, revolve around obtaining and utilizing resources necessary for survival. संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक हों, सभी का कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। Secondary activities add value to natural resources by transforming raw materials into valuable products. द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। Cotton in the boil has limited use, but after it is transformed into yarn becomes more valuable and can be used for making cloths. प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर यह उसे मूल्यवान बना देती है। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जा सकता है। आयरन ओर कैनॉट बी यूज्ड डायरेक्टली from the mines, but after being converted into steel it gets its value and can be used for making many valuable machines, tools, etc. The same is true of most of the materials from the farm, forest, mine and the sea. Secondary activities therefore are concerned with manufacturing, processing and construction infrastructure industries. खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते हैं, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनें एवं औजार बनाने में होता है। खेतों, वनों, खदानों एवं समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यही बात सत्य है। इस प्रकार द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण अवसंरचना उद्योग से संबंधित है। मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। मैन्युफैक्चरिंग involves a full array of production, from handicrafts to molding iron and steel and stamping out plastic toys to assembling delicate computer components or space vehicles. In each of these processes, the common characteristics are the application of power, mass production of identical products and specialized labor in factories setting for the production of standardized commodities. विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग may be done with modern power and machinery or it may still be very primitive. विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज स्टिल मैन्युफैक्चर इन द लिटरल सेंस ऑफ द टर्म. इट इज डिफिकल्ट टू प्रेजेंट अ फुल पिक्चर ऑफ ऑल द मैन्युफैक्चरर्स इन दीज कंट्रीज. तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। More emphasis is given to the kind of industrial activity which involves less complicated systems of production. इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। Characteristics of modern large scale manufacturing. आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कौशल का विशिष्टीकरण और उत्पादन की विधियां हैं या उत्पादन की विधियां। अंडर द क्राफ्ट मेथड, फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेस विच आर मेड टू ऑर्डर, सो द कॉस्ट आर हाई.
सिर्फ तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इसकी लागत अधिक आती है। ऑन द अदर हैंड, मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स production of large quantities of standardized parts by each worker performing only one task repeatedly। जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। यहाँ एक बॉक्स में दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। तो ये इन्वर्टेड कॉमा का खेल है, आप लोग देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक ही में, ठीक है। तो ऊपर वाले उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। मैन्युफैक्चरिंग लिटरली मीन्स टू मेक बाय हैंड। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। However, now it includes goods made by machines. It is essentially a process which involves transforming raw materials into finished goods of higher value for sale in local or distant markets. फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक परमावश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। Conceptually, an industry is a geographically located manufacturing unit maintaining books of accounts and records under a management system। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है एवं प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड का रखरखाव रखा जाता है। As the term industry is comprehensive, it is also used as synonymous with manufacturing. When one uses terms like steel industry and chemical industry, one thinks of factories and processes। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जाता है। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने एवं कारखानों में होने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। बट देयर आर मेनी सेकेंडरी एक्टिविटीज which are not carried on in factories such as what is now called the entertainment industry and tourism industry etc. So for clarity, the longer expression manufacturing industry is used। लेकिन कई गौण क्रियाएं हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती, जैसे कि पर्यटन उद्योग या मनोरंजन उद्योग इत्यादि। अतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। मैकेनाइजेशन, यंत्रीकरण। मैकेनाइजेशन refers to using gadgets which accomplish tasks। यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। ऑटोमेशन विदाउट एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस is the advanced stage of mechanization. Automatic factories with feedback and closed loop computer control system where machines are developed to think have sprung up all over the world। स्वचालित निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। पुनर्निवेशन एवं समृद्ध पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने जिनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है पूरे विश्व में नजर आने लगी हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्वालिटी कंट्रोल, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी एंड कॉम्बेटिंग पॉल्यूशन। प्रौद्योगिक नवाचार, शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अधक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज कैटेगराइज्ड बाय आधुनिक निर्माण की विशेषताएं ये हैं। पहला है एक कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी यानी कि एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र। सेकंड है एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विथ लेस एफर्ट एंड लो कॉस्ट यानी कि अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। थर्ड है वास्ट कैपिटल यानी कि अधिक पूंजी। फोर्थ है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि बड़े संगठन एवं फिफ्थ है एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी यानी कि प्रशासकीय अधिकारी वर्ग।
अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अनियमित भौगोलिक वितरण। मेजर कंसंट्रेशंस ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैव फ्लरिश्ड इन अ फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस। आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित है। दीज कवर लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। These nations have become the centers of economic and political power. However, in terms of total areas covered, manufacturing sites are much less conspicuous and concentrated on much smaller areas than that of agriculture due to greater intensity of processes. यह देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट हैं तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित है। फॉर एग्जाम्पल 2.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द अमेरिकन कॉर्न बेल्ट यूजुअली इंक्लूड्स अबाउट 4 लार्ज फार्म्स एम्प्लॉइंग अबाउट 10 to 20 वर्कर्स सपोर्टिंग 50 to 100 persons, but this same area could contain several large integrated factories and employ thousands of workers. उदाहरण के तौर पर अमेरिका के मक्का की पेटी में के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतया 4 बड़े फार्म होते हैं जिनमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिनसे 50 से 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेकों वृहद समकालिक कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। वाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट लोकेशंस? बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग विभिन्न स्थितियों का चुनाव क्यों करते हैं? इसका आंसर्स मैं आप लोग को दे दूंगी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाले वीडियो में। इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट्स। उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। Therefore, industries should be located at points where the production costs are minimum. Some of the factors influencing the industrial locations are as under. इसीलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां उत्पादन लागत कम आए। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्न हैं। अब हमारा टॉपिक है एक्सेस टू मार्केट यानी कि बाजार तक अभिगम्यता। The existence of a market for manufactured goods is the most important factor in the location of industries. उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना है। Market means people who have a demand for these goods and also have the purchasing power, ability to purchase, to be able to purchase from the sellers at a place. बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता है। रिमोट एरियाज इनहेबिटेड बाई अ फ्यू पीपल ऑफर स्मॉल मार्केट। दूरस्थ क्षेत्र जहां कम जनसंख्या निवास करती है छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। द डेवलप्ड रीजन्स ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड लार्ज ग्लोबल मार्केट्स एज द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल इज वेरी हाई। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र वृहद वैश्विक बाजार हैं क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय क्षमता अधिक है। The densely populated regions of South and Southeast Asia also provide large markets. दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के घने बसे प्रदेश भी वृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। Some industries such as aircraft manufacturing have a global market. The arms industry also has global markets. कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार है जैसे वायुयान निर्माण एवं शस्त्र निर्माण उद्योग। एक्सेस टू रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। रॉ मटेरियल यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज शुड बी चीप एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप, बल्कि एंड weight losing materials ores are located close to the sources of raw materials such as steel, sugar and cement industries. भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थों अयस्क पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित हैं, जैसे इस्पात, चीनी एवं सीमेंट उद्योग। Perishability is a vital factor for the industry to be located closer to the source of the raw material. Agro processing and dairy products are processed close to the sources of farm produce or milk supply respectively. कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्रों अथवा दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं। एक्सेस टू लेबर सप्लाई यानी कि श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। लेबर सप्लाई इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योगों की
अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। सम टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टिल रिक्वायर स्किल्ड लेबर। बढ़ते हुए इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैव रिड्यूस्ड द डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री अपॉन द लेबर्स। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालन और औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अभी भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। इंडस्ट्रीज विच यूज मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई सच एज द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम उद्योग। अर्लियर कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। टुडे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर मेनी इंडस्ट्रीज। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, पर आजकल जल विद्युत एवं खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। Speedy and efficient transport facilities to carry raw materials to the factory and to move finished goods to the market are essential for the development of industries. कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अत्यावश्यक हैं। The cost of transport plays an important role in the location of industrial units. परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। Western Europe and Eastern North America have a highly developed transport system which has always induced the concentration of industries in these areas. पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। Modern industry is inseparably tied to transportation systems. Improvements in transportation led to integrated economic development and regional specialization of manufacturing. आधुनिक उद्योग अपृथक्करणीय ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हैं। परिवहनीयता में सुधार समाकलित आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ाता है। उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार की भी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। यही मैंने आप लोग को बताया। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नीड फॉर इंडस्ट्रीज फॉर द एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति। गवर्नमेंट्स अडॉप्ट रीजनल पॉलिसीज टू प्रोमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेंस सेट अप इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर एरियाज। संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। एक्सेस टू एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज। समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, उद्योगों में के मध्य संबंध। मेनी इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम नियरनेस टू अ लीडर इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज। प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। These benefits are termed as agglomeration economies. Savings are derived from the linkage which exist between different industries. ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। These factors operate together to determine industrial location. उपरोक्त सभी कारण सम्मिलित रूप से किसी उद्योग की अवस्थिति को निर्धारण करते हैं। फुटलूज इंडस्ट्रीज यानी कि स्वच्छंद उद्योग। Footloose industries can be located in a wide variety of places. They are not dependent on any specific raw material, weight losing or otherwise. स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं या किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। They largely depend on component parts which can be obtained anywhere. They produce in a small quantity and also employ a small labor force. These are generally not polluting industries. The important factor in their location is accessibility by road network. यह उद्योग संघटक पूर्वजों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है और एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते और इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज
classified on the basis of their size, inputs or raw materials, outputs or products and ownership. विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। फिगर 6.1 में आप लोग देखिएगा। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, आकार पर आधारित उद्योग। द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाइड इनटू हाउस होल्ड और कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू अथवा कॉटेज, छोटे व बड़े पैमाने के उद्योगों में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह फिगर 6.1 जिसके बारे में पहले दिया हुआ था, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत ही अच्छी तरह से माइंड मैप की तरह दे दिया है। ये सब बेसिस है, साइज पे, इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स पे, आउटपुट और प्रोडक्ट्स पे और ओनरशिप, ये सब बेसिस पे कैसे कैसे क्लासिफाइड है इंडस्ट्रीज, इसके बारे में पूरा 6.1 इस फिगर में दिया हुआ है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इसको पढ़ लेंगे तो शायद आप लोग को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरा चैप्टर। तो अपने बुक में आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग यही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद 6.1 के बाद जो हमारा पेज है उस पर टॉपिक है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसी को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, और उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।